आज हम एक नया फीचर पढ़ने वाले एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। जैसे हमारी विंडोज सर्वर 2012 के अंदर एक नया फीचर दिया गया है। ये फीचर 2012 के अंदर ही आया है, इससे पहले 2008 में ये फीचर नहीं था। वो कौन सा फीचर है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, टूल्स में आप जाओगे, सर्वर मैनेजर में जाकर टूल्स में जाओगे तो टूल्स में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ये जो फीचर है ये सर्वर 2012 के अंदर आया है और इस फीचर का यूज क्या है, हम टेम्परेरी बेसिस पे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का बैकअप बना सकते हैं। टेम्परेरी पीरियड्स के लिए, टेम्परेरी बेस पर के लिए, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप का। कैसे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो, इस फीचर के अंदर एक ऑप्शन होता है MIS लोकल में आप जाओगे, साइड में एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल रिसाइकल बीन। ठीक है ना, आप जैसे ही इसे इनेबल करोगे तो इसका मैं यूज बता दूं आपको, है ना। तो बेसिकली इसे यूज करते हैं हम इस वाले फीचर को, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो फीचर है हमारा, न्यू फीचर आया है सर्वर 2012 के अंदर। इसका यूज है जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है उसका टेम्परेरी बेसिस के लिए या टेम्परेरी बेसिस के लिए आप बैकअप बनाकर रख सकते हो। या होता क्या है, देखो, जैसे आपने कल बैकअप लिया एक्टिव डायरेक्टरी का सिस्टम स्टेट के थ्रू, तो बैकअप में हुआ क्या, आपके जितने भी यूजर थे उन सबका बैकअप चला गया। ठीक है ना। अब आपका कोई भी यूजर डिलीट हो जाता है या ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है तो उस केस में आप उस बैकअप से रिकवर कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 के अंदर एक नया फीचर दिया एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। इसका फायदा क्या है, जैसे आपने एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप नहीं लिया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे कोई यूजर डिलीट हो जाता है, बट आपने एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बीन का, उसे इनेबल कर रखा है। तो इसका फायदा ये होगा, जितने भी आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में से चेंजिंग करोगे या डिलीट करोगे, रिमूव करोगे, वो सारी ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट आपके रिसाइकल बीन में आ जाएंगे डिलीट होने के बाद। ओके सर। और फिर आपने यहाँ जाकर रिसाइकल बीन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में जाकर, रिसाइकल बीन में जाकर आप उन्हें रिस्टोर कर सकते हो, यानी रिकवर कर सकते हो एक तरीके से। एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी मेल आईडी यूज करते हो, ठीक है ना, आपने कोई मेल को डिलीट करी, जैसे ही आप मेल डिलीट करते हो, क्या वो मेल जो आपने डिलीट की है वो आपकी मेल आईडी से रिमूव हो जाती है? नो सर। वो कहाँ पे जाती है? क्या डिलीटेड आइटम्स में? डिलीटेड आइटम में जाती है ना। अगर डिलीटेड में से भी डिलीटेड आइटम मतलब उसमें ट्रैश का ऑप्शन दिया जाता है ना। यस सर। है ना, मेल आईडी के अंदर ट्रैश ऑप्शन आता है ना डिलीटेड के लिए, तो वो सीधा उसमें चला जाता है। मतलब आपकी मेल आईडी से डिलीट नहीं होता, आप वहां जाकर उसे रिकवर भी कर सकते हो, वापस रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर भी रिसाइकल बीन होता है, आप कोई भी डिलीट करो, फोल्डर वगैरह, फाइल वगैरह, वो सब आपकी रिसाइकल बीन में जाती है। अगर आपको उस फाइल को रिकवर करना है, आप रिसाइकल बीन में से वापस रिकवर कर सकते हो, एक चांसेस होता है आपके पास, है ना। इसी तरीके से इस एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर रिसाइकल बीन दिया गया एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के लिए, कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में से कोई भी चीज आप डिलीट करते हो, ठीक है ना, तो डिलीट जैसे ही करोगे आप, वो आपका रिसाइकल बीन में आ जाएगा, अगर ये रिसाइकल बीन फीचर इनेबल है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में।
बाय डिफॉल्ट Yes, डिसेबल रहता है। जैसे आप इसे Yes. इनेबल करोगे इसका फायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में डिलीट करोगे कुछ भी, वो सारा आपका रिसाइकल बीन में आ जाएगा, ठीक है। बट ये बैकअप का परमानेंट Yes. सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट रिसाइकल बीन है, ठीक है ना। Yes. यानी अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी बिल्कुल सर। का कोई यूजर डिलीट हुआ, रिसाइकल बीन में आ गया, आपने यहाँ से रिकवर कर दिया, बट आपकी अगर एक्टिव डायरेक्टरी ही डैमेज हो जाए पूरी, यानी पूरी विंडोज ही डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए, और उसके साथ साथ आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस भी करप्ट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्या सॉल्यूशन है आपके पास? आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अगर आपने उसका बैकअप बनाया है तो वहां से उन सब यूजर्स को रिकवर कर सकते हो, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, मतलब sir. ये ऑप्शन जस्ट रिसाइकल बीन का काम कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, जो कि सर्वर Yes, 2012 से पहले नहीं था। Yes, sir. यानी सर्वर 2008 के अंदर कंसेप्ट ये था, अगर कोई यूजर डिलीट होता था तो वो विंडो पूरी विंडो से ही डिलीट हो जाता था, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन 2012 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर रिसाइकल बीन दिया गया एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के रिसाइकल के लिए, ठीक है। Yes. Yes. चलो आप लिख लो हाउ टू, हेडिंग डालो। Yes, sir. हाउ टू इनेबल recycle bean for active directory database. How to recycle how Yes. to enable recycle bean for active directory database. Yes. Go to the server manager. Yes. Tools. Yes, sir. Active Directory Administrative Center. Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अंदर देखो साइड में एक ओवरव्यू के नीचे ऑप्शन आएगा, डोमेन नेम लिखा हुआ होगा, उसके आगे लोकल लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डोमेन नेम। Yes. और साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा टास्क के अंदर, टास्क के अंदर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, इनेबल रिसाइकल बीन। Yes. इनेबल कर देंगे इसे, ओके। Yes. देखो ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, जैसे ही आप इसे इनेबल कर दोगे ना तो ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, ये इनेबल हो गया आपका, Yes. ठीक है। Yes. चलो अब इसका यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे? एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ सी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने सिंगापुर ऑब्जेक्ट बनाया था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से यूजर डिलीट कर देते हैं। जैसे U1 यूजर को डिलीट कर देते हैं, U1 U2 दो यूजर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। Yes. और रिफ्रेश कर लो। अब देखो ये यूजर डिलीट हो गए हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस में से, ठीक है, U1 U2। Yes. अब इन्हें रिकवर करने के लिए हमने रिसाइकल इनेबल कर रखा है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। तो इन्हें रिकवर Yes. करने के लिए टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, MIA सेलेक्ट करेंगे, वही डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बनकर आ जाएगा, जैसे ही आप रिसाइकल को इनेबल करोगे, डिलीटेड ऑब्जेक्ट आ रहा है। Yes, sir. ओपन करोगे इसे तो यहाँ पर देखो वो दोनों यूजर आ जाएंगे, Yes, sir. ठीक है ना। इसे सेलेक्ट करके रिस्टोर कर दोगे तो वापस ये वहीं पे पहुंच जाएगा। तो ये हेडिंग डाल लो इसकी, हाउ टू रिकवर द डिलीटेड Yes, sir. ऑब्जेक्ट
deleted Active Directory object from recycle bin. Yes. ठीक है, तो go to the server manager, tools, Active Directory Administrative Center. Yes. Select domain name. Yes. Select deleted objects. Yes. ठीक है ना, select deleted user and click on restore. Select deleted user and Yes. click on restore. रिस्टोर कर देते हैं, सेलेक्ट करके देखो दोनों यूजर को रिस्टोर कर दिया मैंने। अब जाकर वापस चेक करना है हमें यूजर एंड कंप्यूटर में। देखो आ गए U1 U2 U1 U2 U3 है ना, U1 U2। क्लियर है ये चीज? Yes. बिल्कुल सर। ये हमारा ये जो फीचर है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर 2012 के अंदर है, बहुत अच्छा फीचर है, छोटा सा। एक रिसाइकल भी इनेबल कर देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के लिए टेम्परेरी बेसिस पे। अगर डिलीट हो जाता है तो आप रिकवर कर सकते हो, बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है एज अ बैकअप ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस। परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो वही है कि सिस्टम स्टेट के थ्रू आप कंप्लीट सर्वर का बैकअप लो एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस का। ठीक है ना। चलो एक अगला प्रैक्टिकल है हमारा शैडो कॉपी, है ना। शैडो कॉपी भी हमारा एक तरीके से बैकअप रिस्टोर के लिए यूज होता है, डेटा बैकअप के लिए यूज होता है। शैडो कॉपी डेटा बैकअप के लिए यूज होता है, याद रखना है ना। देखो यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं, ABC के नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर कुछ फाइलें रख लेते हैं। देखो 3 फाइलें रखी हमने और इस फोल्डर को शेयर कर देना। ठीक है, फोल्डर शेयर कर दिया हमने ABC नाम से, है ना। अब सबसे पहले तो शैडो कॉपी का यूज लिख लो। शैडो कॉपी का यूज क्या है? शैडो कॉपी it is used for share data backup create backup on the drives and we can restore the data deleted data देखो शैडो कॉपी होता क्या है ना, ये समझ लो। इट इज यूज्ड फॉर शेयर डेटा बैकअप, यानी शैडो कॉपी के थ्रू सिर्फ हम शेयर डेटा का बैकअप ही ले सकते हैं। ठीक है,
जो डेटा हमारा शेयर होगा ड्राइव्स के अंदर पड़ा होगा, जैसे मैंने डी ड्राइव में भी एक फोल्डर बनाया एबीसी नाम से जो शेयर फोल्डर है, तो शैडो कॉपी के थ्रू हम सिर्फ शेयर डेटा का बैकअप ले सकते हैं, और ये बैकअप सिर्फ हम ड्राइव्स के ऊपर ही बना सकते हैं, इसे किसी दूसरी ड्राइव में नहीं रख सकते या किसी अलग स्टोरेज डिवाइस में नहीं रख सकते। जिस ड्राइव से के अंदर से हम बैकअप उठा रहे हैं उसका बैकअप पॉइंट भी, बैकअप स्टोर पॉइंट भी उसी ड्राइव के ऊपर बनेगा, ठीक है। और हम अगर हाँ उस डेटा को जिसका हमने शैडो कॉपी के थ्रू बैकअप लिया उसे रिकवर करना है, तो रिकवर करने के लिए भी हमें ड्राइव्स में जाकर ही रिकवर करना पड़ेगा। यानी जो हमने नॉर्मल डेटा का बैकअप किया था पहले, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल, वो जो बैकअप किए थे हमने, उसमें क्या हो रहा था, हम अलग ड्राइव में लोकेशन दे रहे थे। जो बेस्ट वे है वो तो वही है जो मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट एक छोटा सा फीचर है। ये फीचर ये भी आप ऐसे ही कह सकते हो जैसे हमारा रिसाइकल बीन वाला एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का फीचर आया है, ठीक है ना। ये शैडो कॉपी भी ऐसा ही है लगभग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, जहां से आप बैकअप उठा रहे हो जिस ड्राइव में से शेयर डेटा का, ये उसी ड्राइव के ऊपर बैकअप बना रहा है, वहीं पे रख रहा है। अब प्रॉब्लम ये है अगर वो ड्राइव डिलीट हो जाए तो हमारा डेटा तो डिलीट हो ही गया, यानी जो बैकअप है वो भी डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये कोई बेस्ट वे नहीं है शैडो कॉपी, जस्ट एक छोटा सा फीचर है। तो आप इसका रफली ऐसे यूज कर सकते हो कि कोई थोड़ा बहुत डेटा है और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका बैकअप बनाना, तो आप ड्राइव पे उसका बैकअप बना दो शैडो कॉपी के लिए, शैडो कॉपी के थ्रू, ठीक है ना। बट याद रखना शैडो कॉपी में जो बैकअप बनता है वो सिर्फ शेयर डेटा का बनता है, यानी जो फोल्डर शेयर हो रखे हैं सिर्फ उन्हीं का बनेगा, ठीक है। ये लिख लो, इसका लिख ली डेफिनेशन इसकी, लिख ली सर, लिख ली। चलो हेडिंग डालो, हाउ टू टेक द backup from shadow copy, how to take the shared data backup through shadow copy. yes, Go to the my computer, yes, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया, देखो यहाँ पर सी और डी दो ड्राइव है हमारे पास। तो जिस ड्राइव के अंदर आपका शेयर डेटा है, आपको ये पता ही होगा कि शेयर डेटा आपका कौन सी ड्राइव में पड़ा है, आप उसी ड्राइव पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक ऑन ड्राइव्स और वॉल्यूम्स वेयर यू हैव शेयर डेटा, yes, प्रॉपर्टीज, yes, देखो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको शैडो कॉपी, yes, ठीक है ना। तो शैडो कॉपी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट शैडो कॉपी। yes, इसके अंदर देखो सी और डी दो ड्राइव दिखा रहे हैं यहाँ पे, सी ड्राइव और डी ड्राइव। yes, अभी दोनों पे जो शैडो कॉपी है वो डिसेबल है, इसीलिए इनके आगे डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इसके आगे देखो शेयर्स, यानी शेयर्स के अंदर ये दिखा रहा है कि इन ड्राइव्स के अंदर कितने फोल्डर शेयर फोल्डर हैं। तो जो हमारी डी ड्राइव है उसके अंदर 3 फोल्डर हैं, जो तीनों फोल्डर ही शेयर फोल्डर हैं। देखो 3 फोल्डर हैं, ये तीनों ही शेयर फोल्डर हैं। अगर मैं एक नया फोल्डर और बना देता हूँ, वीवी के नाम से एक और बना देता हूँ, यू के नाम से, और इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ शैडो कॉपी को, दोबारा से जाते हैं शैडो कॉपी। तो देखो अभी भी 3 ही दिखा रहा है शेयर्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम शेयर डेटा का बैकअप ले सकते हैं, इसीलिए उस ड्राइव के अंदर, ठीक है ना, जितने भी शेयर फोल्डर होंगे या शेयर डेटा होगा वो सारे कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा कि इन टोटल इस ड्राइव के अंदर जितना डेटा पड़ा है उसमें से सिर्फ इतने आइटम्स शेयर आइटम्स हैं, ठीक है। yes, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्ट द ड्राइव, ड्राइव को सिलेक्ट करोगे, yes, इनेबल, नीचे ऑप्शन आ रहा है इनेबल, yes, sir, इनेबल कर देंगे। ये कह रहा है डू यू वांट टू इनेबल शैडो कॉपी, यस कर देंगे, yes, ये शैडो कॉपी इनेबल हो गई हमारी, ठीक है। yes, अप्लाई ओके, yes, ठीक है। तो ये इनेबल करते ही इसने बैकअप बना लिया इन शेयर डेटा का।
अब हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा एक फोल्डर था एबीसी नाम से जो शेयर हो रखा था, इसका बैकअप बन चुका है शैडो कॉपी में, हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट किया। अब हमें इसे रिकवर करना है, वापस लाना है इसे, तो हमने इसका शैडो कॉपी के थ्रू बैकअप बना रखा है। अब लिखो हाउ टू रिकवर द डिलीटेड शेयर डेटा फ्रॉम शैडो कॉपी। Yes. Right click on drives. Yes. Properties. Yes. प्रॉपर्टीज के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो शैडो कॉपी के बराबर में एक ऑप्शन होता है प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन में जाएंगे। Yes. Yes. प्रीवियस वर्जन में जाकर सिलेक्ट करेंगे, ये देखो यहाँ पर लोकल ड्राइव डी आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है ना, और इसका जो बैकअप बना था ये बैकअप दिखा रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करेंगे हम, सिलेक्ट द ड्राइव, क्लिक ऑन रिस्टोर, रिस्टोर, फिर से रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। ओके कर देंगे। तो देखो वापस ड्राइव में जाओ, आ गया एबीसी नाम से फोल्डर। यस सर, है ना, समझ गए ना ये चीज? यस बिल्कुल सर। हाँ, शैडो कॉपी जस्ट एक छोटा सा फीचर है, ड्राइव्स के ऊपर होता है वॉल्यूम्स के, और आप उस वॉल्यूम के अंदर जितना भी शेयर डेटा उसका बैकअप बना सकते हो, बट बैकअप उसी वॉल्यूम के ऊपर बनेगा, अलग से नहीं बनेगा कहीं और, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इस ड्राइव को ही डिलीट कर दूं तो फिर क्या होगा, सारा डेटा गया हमारा, शैडो कॉपी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यस सर, ये तो टेम्परेरी बेसिस के लिए है कि आप बैकअप नहीं लेना चाह रहे हो, जस्ट ऐसे ही आपका शेयर डेटा है, आप उसी ड्राइव पे बैकअप रखना चाहते हो, तो इस तरीके से शैडो कॉपी से, बट सर्वर के अंदर ही मिलेगा ये फीचर आपको, ठीक है। ओके सर, विंडोज सर्वर के अंदर। क्लियर है? ये दोनों प्रैक्टिकल, छोटे छोटे प्रैक्टिकल थे ये, ठीक है। यस सर, यस। बाकी कल में करते हैं नया प्रैक्टिकल स्टार्ट कोई, ठीक है। कल ओके सर। अभी देख लेते हैं क्या करेंगे कल में, 1 मिनट रुको।